तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि साइट मैप क्या होता है और साइट मैप का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम सरल शब्दों में बता देता हूँ। साइट मैप का मतलब होता है एक प्रकार का मैप जिसको देख करके क्रॉलर आपके वेबसाइट में विजिट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, तो आपको उनको बताना पड़ता है कि बाथरूम उस तरफ है, टॉयलेट इस तरफ है, बेडरूम उस तरफ है। खैर बेडरूम का ही बताओगे, बट आपको एक मैप बताना पड़ता है कि यहाँ से हमारा किचन है, यहाँ पे हमारा ये है, यहाँ पे हमारा वो है। बेसिकली जो अनजान व्यक्ति आपके घर में अगर आया है तो उसको आपके घर का तो वो लोकेशन पता नहीं है, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर बाथरूम है, कुछ नहीं पता है, तो आपको उनको गाइड करना पड़ता है। सिमिलरली जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपको भी उसको गाइड करना पड़ता है कि आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर एकदम फालतू सा है, मतलब कोई क्रॉलर उसमें घुसा, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि होम किधर है, अबाउट अस पेज किधर है, कॉन्टेक्ट अस पेज किधर है, ब्लॉग पेज किधर है, तो बड़ी दिक्कत की बात होती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है होम, ये है होम, और होम के अंदर में प्रॉपर कैटेगराइज है प्रोडक्ट पेज, सॉल्यूशन पेज, ब्लॉग पेज। तो ये बेसिकली क्या किया, कस्टमाइज़ किया उसको, ठीक है, उसको एक क्लासिफिकेशन वे में आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो इससे आपको समझ में क्या आ रहा है कि एक होम है भाई साहब, एक होम है, होम है, होम के अंदर में 3-4 ठो कैटेगरी है, प्रोडक्ट, सॉल्यूशन, ब्लॉग, और प्रोडक्ट के अंदर में भी 2 और कैटेगरी है, टूर है, ट्रायल है। तो इससे होता क्या है, क्रॉलर जब भी आपकी वेबसाइट में आता है तो उसको पूरा एक मैप समझ में आता है। अच्छा बेटा, 4 ठोक अलग अलग कैटेगरी है, फिर उनके अंदर में उनकी एक सब कैटेगरी अलग अलग है ना। तो इससे क्रॉलर को समझ में आता है कि आपकी वेबसाइट में कहाँ से कौन से वो पेज में जाएगा, है ना। उसको रास्ता प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि मैं इतने देर से बोल रहा हूँ कि क्रॉलर आपकी वेबसाइट में आता है, तो चलो अब उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यह है क्रॉलर, या तो स्पाइडर, मैं आपको पहले ही लेक्चर पे बता चुका हूँ। तो ये क्या करता है, आपकी वेबसाइट में विजिट करता है, अलग अलग जगह जा कर के घूमता है, फिर कुछ डेटा जो इसको समझ में आती है वो डेटा अपने साथ ले कर के जाता है, और एक मशीन होती है, एक होस्ट सर्वर होता है, जिसको जा कर के वो डिटेल को देता है ना। अब अगर क्रॉलर आपकी चीज़ें अच्छे से समझ गया, आपके पेज के बारे में समझ गया कि उसके पेज के अंदर में कंटेंट किस टाइप का है, तो जा कर के मशीन को बता देता है और आपका पोस्ट इंडेक्स हो जाता है। और अगर क्रॉलर को समझ में नहीं आता, अगर क्रॉलर को दिक्कत पैदा हो जाती है आपकी वेबसाइट में क्रॉल करते हुए, घूमते हुए, है ना, तो इंडेक्स तो छोड़ दो, फिर वो एसईओ उधर ही ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि क्रॉलर को सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएँ। अब यहाँ पर देखो, क्रॉलर है स्पाइडर, ये मेरी वेबसाइट विज़िट किया। मेरी वेबसाइट का नाम है creatorsyoga.com। तो ये creatorsyoga.com में जब अंदर आता है तो इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक एक मैप मिल जाता है, ठीक है। और वो मैप मिलेगा कैसे वो भी बताऊंगा, पर इसको सबसे पहले एक होम पेज मिलता है। ये रहा हमारा होम पेज। सबसे पहले इसको होम पेज मिलता है। होम पेज के बाद इसको मिलता है एक ब्लॉग वाला पेज मिलता है। ये समझ में आ रहा है, ब्लॉग मिलता है। और उस ब्लॉग के अंदर में भी इसको समझ में आ रहा है कि ब्लॉग के अंदर में अलग अलग प्रकार के आर्टिकल पड़े हुए हैं, अलग अलग आर्टिकल पड़े हुए हैं, है ना। फिर इसके बाद इसको दिखता है एक अबाउट अस नाम का पेज, जहाँ पर मेरी वेबसाइट से रिलेटेड बहुत सारा कुछ उसका डिटेल लिखा है कि हम मतलब गेमिंग वेबसाइट है, हम क्या बनाते हैं इसमें, तो वो सब अबाउट अस पेज के अंदर में उसको मिलेगा। फिर वो जाता है कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर, क्रॉलर कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर जाएगा। फिर कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर जाने के बाद उसको समझ आता है कि यहाँ पे इस बंदे का फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस हमको मिल जाएगा। फिर क्रॉलर प्राइवेसी पॉलिसी पेज में जाएगा और वहाँ पे वो टर्म्स एंड कंडीशन टाइप की चीज़ को पढ़ लेगा। तो बेसिकली इतना लंबा जो मैं आपको बताया, उससे आपको समझ में क्या आया कि जो क्रॉलर आ रहा है उसको एक मैप मिल रहा है, एक प्रॉपर पाथ मिल रहा है। जैसे ही वो आपके वेबसाइट पे आया, उसको समझ में आ गया कि एक सबसे पहले एक होम पेज है ना।
होम पेज के अंदर में 4-5 प्रकार की अलग अलग कैटेगरी की फ़ोल्डर बने हुए हैं। जैसे ब्लॉग का एक बना हुआ है, अबाउट अस का अलग बना है, कॉन्टैक्ट अस का अलग बना है, प्राइवेसी पॉलिसी का अलग बना है, सब के सब पैरेलल में बने हुए हैं। फिर उसके अंडर में जो ब्लॉग है उसके अंदर में बहुत सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं। इसको कंटेंट समझ में आ गया तो क्रॉलर को जितनी आसानी से आप अपनी चीज़ें समझा पाओ एसईओ में वो उतना ही बेनिफिशियल है। अगर क्रॉलर को आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया ना तो आपका किसी भी आर्टिकल को इंडेक्स नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए ये ज़रूरी है प्रॉपर कस्टमाइजेशन अच्छे से होना चाहिए। अब अगर आपको साइट मैप का एकदम कुछ भी नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने वर्डप्रेस के लॉगिन पेज पे आ जाना है और वहाँ से आपको प्लगइन में जाना है। अगर आप अभी तक साइट मैप जैसा कुछ काम नहीं किए हो, उसके बाद यहाँ पर जो सर्च है वहाँ पर आप या तो योस्ट एसईओ यूज़ कर लो या तो रैंक मैथ यूज़ कर लो। दोनों में से कोई सा भी आप प्लगइन यूज़ कर लो, आपका साइट मैप ऑटोमेटिकली बन जाता है। उसमें आपको कोई नया तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहे ये योस्ट प्लगइन इंस्टॉल कर लो, चाहे रैंक मैथ इंस्टॉल कर लो, आपका काम हो जाएगा, आपका साइट मैप बन जाएगा। उसके बाद जो आपका जो सर्च कंसोल होता है, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है अगर आप नहीं किए हो तो। देखो, रैंक मैथ इंस्टॉल कर लो या तो योस्ट एसईओ इंस्टॉल कर लो, है ना। वो आपका साइट मैप ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपका साइट का मैप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर आप अभी तक गूगल किट इंस्टॉल नहीं किए हो तो गूगल किट भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। गूगल किट, और गूगल किट कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसके अंदर में आपको सर्च कंसोल का अकाउंट बना लेना है, एनालिटिक्स का अकाउंट बना लेना है। अगर आप थोड़ा बहुत वर्डप्रेस अभी तक यूज़ किए हो तो ये शायद आप कर लिए होगे, और नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, बना लेना अकाउंट, सर्च कंसोल का अकाउंट बना लेना। तो हमको सर्च कंसोल के अंदर में घुसना है ना। तो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप या तो योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर लियो या तो रैंक मैथ इंस्टॉल कर लियो। दोनों में से आप कोई सा भी इंस्टॉल कर लो, आपका साइट मैप ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे गूगल के सर्च कंसोल पे पेस्ट करना होता है। तो जो आपका ये है, आपको मैं अभी गूगल किट इंस्टॉल करवाया था, गूगल किट। तो गूगल किट में यहाँ पर जो सर्च कंसोल है वहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना है। ठीक है, वो आप बना लोगे, शायद तक कि आपका बन चुका होगा, अगर नहीं बनाया होगा तो बना लेना। फिर सर्च कंसोल कुछ इस प्रकार का आपका खुलता है ना। देखो, यूट्यूब पे इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियो है। फिलहाल मेरा टॉपिक एसईओ और ब्लॉगिंग है तो मैं उससे ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, फिर भी मैं आप लोगों को एक बता रहा हूँ, है ना। अब आपको क्या करना है, आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम आपको गूगल में लिखना है। जब आप योस्ट या तो रैंक मैथ इंस्टॉल कर लियो तब फिर ये जो .com तक करके आपको मिटा देना है और यहाँ पर लिखना है साइट मैप .xml, यानी कि आपको अपने वेबसाइट का नाम .com तक करके या .in तक करके जो भी है सब डोमेन तक के लिखना है। उसके बाद स्लैश डाल करके साइट मैप .xml, उसके बाद एंटर आपको दबा देना है। तो अगर आपका साइट मैप सक्सेसफुली बन चुका होगा तो ऐसा कोई पेज आ जाएगा, और अगर नहीं बना होगा तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना साइट मैप कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में इधर जाऊँगा तो हम लोग मेन टॉपिक से हट जाएंगे। अब यहाँ पर जो URL आपका बन करके आया है वो थोड़ा एक अलग टाइप का URL बन करके आया है। आपको इसको कॉपी करना है और जो सर्च कंसोल होता है उसमें साइट मैप वाले सेक्शन में आ करके आपको इसको पेस्ट कर देना होता है। सिर्फ साइट मैप इंडेक्स इसको बस पेस्ट करना होता है, फिर सबमिट कर देना होता है। उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, तो आप साइट मैप सबमिट कर चुके हो। अब मैं बताता हूँ इतना जो मैं प्रोसेस बताया इसको करने से होता क्या है। जैसे ही मैं साइट मैप को सबमिट करता हूँ, जैसे ही मैं साइट मैप को यहाँ पे सबमिट किया, इसका ये मतलब है मैं क्रॉलर को इनवाइट भी कर दिया। जो मेरा क्रॉलर था ये स्पाइडर, उसको मैं इनवाइट कर दिया, भाई मेरी वेबसाइट पे एक नया पोस्ट डाला है, आकर के विज़िट कर ले। तो जो क्रॉलर क्या करेगा, मेरे साइट मैप सबमिट करने के बाद मेरी वेबसाइट पे फिर से आएगा, है ना। और मेरी वेबसाइट इस टाइम तक करके एक अच्छा कस्टमाइज फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जो मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया था, जो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताया था ना कि एक होम होना चाहिए, होम के अंदर में प्रॉपर सिस्टमेटिक अलग अलग फ़ोल्डर होने चाहिए। जैसे ब्लॉग का एक अलग फ़ोल्डर हो गया,
मान लो ये ब्लॉग का फोल्डर हो गया, ये अबाउट अस हो गया, प्रॉपर सिस्टमेटिक होना चाहिए सारी चीज़ें। तो उस स्ट्रक्चर के अंदर में आएगा, पूरे पेज को क्रॉल करेगा, घूमेगा उमेगा, है ना, और उसके बाद उसको समझ में आ जाता है कौन सा पोस्ट को कैसे रैंक करना है। तो साइट मैप की यहाँ पे इम्पोर्टेंस होती है। एक चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अगर आपकी वेबसाइट अच्छे से कस्टमाइज़ नहीं है कुछ इस तरीके से बोलने का मतलब कि प्रॉपर एक होम पेज है, फिर होम पेज के अंदर में सिस्टमेटिक तरीके से एक अलग फ़ोल्डर है, फिर अबाउट अस का एक अलग फ़ोल्डर है, ऐसा अलग अलग फ़ोल्डर है, और उसके अंदर में भी अलग अलग कंटेंट सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज्ड हैं। अगर आपका वेबसाइट ऐसे नहीं है तो यूट्यूब में कोई सा भी वीडियो देख करके अपनी वेबसाइट को पहले अच्छे से कस्टमाइज़ कर लो, है ना। आपकी वेबसाइट अच्छे से कस्टमाइज़ होनी चाहिए। जब क्रॉलर आता है ना, और सपोज़ ये हाउ टू प्ले WWE गेम्स, मान लो इस पोस्ट में गया, इस पोस्ट के अंदर गया, अब इस पोस्ट के अंदर हो सकता है इसको बहुत सारे वर्ड के कंटेंट मिले, आपको दिखा रहा हूँ मैं। हो सकता है इस पोस्ट को जब वो ओपन करे तो उसके बाद उसको बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ने को मिले, बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ने को मिले, और बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ने के बाद हो सकता है यहाँ पे एक लिंक हो, यहाँ पे एक लिंक हो जो कि क्रॉलर को यहाँ से लेकर के इस वाले पोस्ट पे भेज देगा। और हो सकता है हाउ टू फिक्स एरर इन वॉरजोन वाले आर्टिकल में बीच में कहीं पे एक ऐसा लिंक हो जो इस सेकंड वाले में भेज रहा होगा। इंटरलिंकिंग बोलते हैं इसको, आगे डिस्कस करेंगे। ये भी साइट मैप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्रॉलर को समझ में आना चाहिए कि अगर मैं फर्स्ट पेज में गया तो मैं फर्स्ट पेज के थ्रू गया, फिर वहाँ पे मुझे एक लिंक मिला जो मुझे थर्ड पेज पे लेकर के जा रहा है, और थर्ड पेज पे मेरे को एक लिंक मिला जो मेरे को सेकंड पेज पे लेके जा रहा है। ये जो इंटरलिंकिंग का प्रोसेस है ये भी क्रॉलर को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और जो इंटरलिंकिंग वाला जो प्रोसेस है ना, बैकलिंक वाला, उसके ऊपर मैं सेपरेट बात करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पर समझ नहीं आया तो कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ गया तो बहुत ज़ोरदार बात है, ठीक है। तो ये था साइट मैप की इम्पोर्टेंस। मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपका वेबसाइट प्रॉपर मैनर में यहाँ पे अरेंज नहीं है इस तरीके से, तो आपको इस पे ज़रूर काम करना चाहिए। प्रॉपर एक होम पेज है, और होम पेज के अंदर में पूरा डिफाइन होना चाहिए कि कौन से फोल्डर के बाद क्रॉलर कहाँ जाएगा। तो वेबसाइट को कस्टमाइज़ अच्छे से कर लेना, है ना। इसके बाद के वीडियो पे हम लोग आगे की चीज़ें समझेंगे। आई होप यहाँ तक कुछ समझ आ गया होगा आपको।